नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सहती रही सुनती रही। गांव के एक सीधे साधे परिवार की लड़की शीतल जब पहली बार मनोहरलाल जी की हवेली में दुल्हन बनकर दाखिल हुई, तो उसके पैर में पायलें कम और उम्मीदें ज्यादा बज रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, मन में घबराहट और हृदय में यही भावना कि अब वह एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। माँ ने उसे विदा करते समय सिर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा था, बेटा, बहू बनना आसान नहीं होता, लेकिन सहनशीलता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उस दिन शीतल ने उस बात को दिल पर रख लिया। हवेली वाकई किसी महल से कम नहीं थी। बड़े बड़े कमरे, संगमरमर की फर्श, भारी झूमर और लिपस्टिक लगे चेहरे जिनमें मुस्कान नकली लगती थी। स्वागत में थाल लिए खड़ी थी उसकी सास कमला देवी, लाल बिंदी, साड़ी का पल्लू सिर पर और होंठ पर कुछ कसी हुई परखी मुस्कान। आ गई बहू, अब घर संभालना शुरू कर दो। शीतल ने सिर झुका दिया। शादी के पहले हफ्ते में ही शीतल समझ गई थी कि इस घर में भावनाओं के लिए जगह नहीं, केवल परंपराओं के लिए कानून है। सुबह 4 बजे उठना, नहाकर रसोई में पहुंचना, सास के लिए अलग चाय, ससुर के लिए बिना चीनी की और पति अजीत के लिए दूध के साथ बिस्किट। ये सब नियम लिखे नहीं गए थे, पर तोड़े नहीं जा सकते थे। पहले हफ्ते में एक भी गलती नहीं करनी थी। वह चुप रही, मुस्कराती रही, थकती रही। शाम को जब अजीत आता, तो शीतल हल्की उम्मीद लिए कुछ बातें करना चाहती, कुछ अपने बारे में, कुछ उसके बारे में। लेकिन अजीत फोन पर ही लगा रहता या टीवी के सामने। बहुत थक गया हूँ ऑफिस में, कहकर वह आंखें बंद कर लेता। शीतल चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर सो जाती। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही शीतल की दिनचर्या तय हो गई थी। सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाना, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम की चाय और अंत में रात का खाना। रसोई उसके लिए एक अनंत कार्यस्थल बन गई थी। शुरू में उसने सासू माँ से रसोई की व्यवस्था समझने की कोशिश की, लेकिन कमला देवी ने जवाब में कहा, इतना भी नहीं आता तो शादी क्यों की थी? हमारे घर की बहू बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। रात में थककर गिर जाती, पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। शीतल की चुप्पी को उसकी स्वीकृति समझा गया। वह सहती रही, सुनती रही। पति अजीत से शीतल की उम्मीदें थी। वह चाहती थी कि वह एक साथी हो, एक दोस्त, लेकिन अजीत हर बात में कहता, घर की बातें घर की औरतें ही संभालती हैं। मुझे दफ्तर की टेंशन से फुर्सत नहीं। शीतल ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर कोशिश सिर्फ दीवार से टकराकर लौट आती। एक रात जब उसने साहस करके अजीत से कहा, मैं दिन भर थक जाती हूँ, कोई बात भी नहीं करता मुझसे, तो अजीत ने झुंझला कर कहा, तुम औरतों को बस शिकायत करनी होती है। उस रात शीतल ने पहली बार रोते हुए खुद से पूछा, क्या मैं वाकई बस शिकायत कर रही हूँ? जब भी वह मायके फोन करती, माँ वही पुराना जवाब देती, शादी का मतलब है सहना। तूने कुछ नहीं देखा अभी। बेटा, ससुराल में आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए। शीतल की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। पिता भी कहते, हमने तुझे अच्छे घर में भेजा है, धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सब वाकई ठीक हो जाता है सिर्फ सह लेने से? एक दिन जब शीतल ने गलती से सब्जी में ज्यादा मिर्च डाल दी, सास ने पूरे घर में शोर मचा दिया।
इस लड़की को रसोई करनी नहीं आती, सिर्फ शौकिया दिखाने आई है। शीतल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने फैसला किया कि अब कम से कम खाना ठीक से बनाएगी, ताकि ताना न सुनना पड़े। धीरे धीरे उसने रेसिपी की किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर देखा और नई नई रेसिपियां बनाई, बिना तारीफ के। लेकिन कुछ महीनों में ही उसकी बनाई मिठाइयों की खुशबू मोहल्ले में फैलने लगी। सास ने जब पड़ोसन के मुंह से सुना, आपकी बहू की बनाई बर्फी बहुत स्वादिष्ट थी, तो पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी दिखी। मोहल्ले में एक महिला थी, कमला दीदी, जो गरीब महिलाओं को घर में सिलाई बुनाई सिखाती थी। वे एक दिन सब्जी खरीदने आईं और शीतल से बोलीं, तुम्हारे हाथ में हुनर है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें सिलाई सिखा सकती हूँ। घर बैठे भी पैसा कमा सकती हो। शीतल को यह सपना सा लगा। शुरू में डरते हुए, सास से बिना पूछे, उसने शाम के समय एक एक घंटे सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने ब्लाउज, पल्लू, कढ़ाईदार कुर्तियां बनानी शुरू कर दी। पहली कमाई हुई 150 रुपए। वो 150 रुपए शीतल के लिए पूरे महीने की सबसे बड़ी जीत थे। जब सास ने शीतल के हाथ में पैसे देखे तो सवाल किया, कहाँ से आए ये पैसे? कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं कर ली? शीतल ने कांपते स्वर में कहा, मैंने सिलाई से कमाया है। सास की आंखें संकुचित हो गईं। किससे पूछकर? शीतल ने कहा, किसी से नहीं, पर अब पूछ लूंगी। कमला देवी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन शीतल की आवाज में वो सच्चाई थी जिसे कोई झुठला नहीं सका। अब मोहल्ले की महिलाएं शीतल के बनाए डिजाइन की सराहना करने लगी। कुछ तो ऑर्डर भी देने लगी। कमला दीदी ने कहा, तू सिर्फ बहू नहीं, कारीगर भी है, उस्ताद भी बन सकती है। अजीत ने जब यह देखा तो थोड़ी हैरानी से पूछा, तुम सच में पैसे कमा रही हो? शीतल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और धीरे धीरे और सीख रही हूं। अजीत ने सिर हिलाया, अच्छा है, कुछ तो कर रही हो। यह कुछ शब्द शीतल को चुभा, लेकिन अब वह टूटती नहीं थी। 1 साल के भीतर शीतल ने खुद का एक छोटा सा स्टिचिंग सेंटर खोल लिया, शीतल क्रिएशंस। अब वही महिलाएं जो कभी ताने देती थीं, अब उसकी ग्राहक बन गईं। कमला दीदी ने कहा, तूने अपनी चुप्पी से ही काम की आवाज निकाली है। पति अजीत अब कभी कभी कढ़ाई की तारीफ करता और सास भी रिश्तेदारों से कहती, हमारी बहू बहुत हुनरमंद है। अब शीतल वही बहू थी, पर चुप्पी अब उसकी कमजोरी नहीं, उसका संतुलन बन चुकी थी। अब जब कोई गलती होती तो शीतल जवाब देती, मैं इंसान हूं, गलती हो सकती है, पर मैं सुधरती भी हूं। अब जब मायके फोन करती तो माँ कहती, तूने हमारा नाम रोशन किया। और अब जब नई बहुएं आती हैं तो शीतल उन्हें चुप्पी नहीं, आत्मनिर्भरता की सलाह देती है। वो सहती रही, सुनती रही, पर एक दिन बोलने लगी, धीरे, समझदारी से। लेकिन अब उसकी हर बात में आत्मबल था। आज शीतल अपने जैसी हजारों महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। चुप्पी से शुरुआत हो सकती है, लेकिन जिंदगी बोलने से ही बदलती है।